हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई लाइट रे जो है वो पास आउट होती है किन्हीं दो मीडियम की इंटरफेस पर, तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट हैं उसकी रियल हाइट होती है और जो हमें नज़र आती है उसे हम एपरेंट हाइट बोलते हैं। और इसी रियल एंड एपरेंट हाइट को कल हमने डिस्कस किया था। अब रियल और एपरेंट हाइट का फर्स्ट केस हमने क्या डिस्कस किया था, हमने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो तो हो डेंसर मीडियम के अंदर और ऑब्जर्वर जो है वो हो रेयर मीडियम के अंदर, तो उसको जो रियल हाइट है वो कितनी नज़र आएगी और जो एपरेंट हाइट है वो कितनी नज़र आएगी। इसी के साथ में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई कंपोजिट मिक्स्ड मीडियम हो, यानी कई सारे मीडियम हो अपने पास, तो उन सभी मीडियम का जो कंपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी। अब आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकंड केस की। तो फर्स्ट केस जो है वो क्या था अपने पास कि ऑब्जेक्ट तो डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम के अंदर हो। अब सेकंड केस की अगर हम बात करें तो केस सेकंड जो है वो अपने पास क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं वो तो कौन से मीडियम में है, रेयर मीडियम, यानी हम एयर की बात कर लेते हैं कि वो एयर के अंदर है। और ऑब्जर्वर जो उसे देख रहा है वो ऑब्जर्वर कहाँ पर है, डेंसर मीडियम। जैसे अगर हम कंपेयर करें लिक्विड की बात कर लें तो लिक्विड जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो क्या है, रेयर मीडियम है। तो अपने पास ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम के अंदर अगर है तो किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग, हमने बोल दिया है कि ये अपने पास एक कोई इंटरफेस है लिक्विड का, ये लिक्विड का अपने पास क्या है, कोई इंटरफेस। अब इस लिक्विड के इंटरफेस के अंदर हम बात करेंगे कि इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है इस तरीके से, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है जिसको कोई ऑब्जेक्ट देखना है। और ऑब्जेक्ट जो है वो मैं कैसा भी ले सकता हूँ, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया, ये है अपने पास है ऑब्जेक्ट जो इसे नज़र आ रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट इसे नज़र आ रहा है ये किस तरीके से इसे नज़र आएगा, ठीक है। कुछ हाइट अबोव नज़र आएगा या कुछ हाइट बिलो नज़र आएगा, तो किस तरीके का केस अपने पास है बनेगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अपने पास जो है ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती हैं और वो कहाँ तक आती हैं, ऑब्जर्वर तक आती हैं, तभी ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती हैं ऑब्जर्वर पर, तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, लेकिन ये ऑब्जर्वर पर कहाँ पर आएंगी, ऑब्जर्वर पर कैसे आएंगी। तो ये लाइट रे जो इंसिडेंट हो रही है इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बना दिया नॉर्मल, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए। अब ये जो मीडियम है अपने पास जिसमें ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा मीडियम है, ये अपने पास मीडियम है रेयरर, क्योंकि एयर का ये मीडियम है, ठीक है। और ये लिक्विड का मीडियम है, तो ये जो मीडियम है अपने पास वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम।
तो देखो यहाँ पर लाइट रे जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है, तो रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर आएगी तो क्या होगा, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम की, तो रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूव करने पर लाइट रे जो है वो इस तरीके से हो जाएगी, यानी पहले इधर आ रही थी लेकिन अब वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा घूम जाएगी। यही लो होता है रेयर टू डेंसर मीडियम में मूव करने का लाइट रे का। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इसको ये जो लाइट रे आती हुई नज़र आ रही है, ये लाइट रे कहाँ से आती हुई नज़र आएंगी, तो मैं कहूँगा इसको लाइट रे ये वाली नहीं नज़र आती है, ये वाली नज़र आती है, तो ये लाइट रे इसको कहाँ से आती हुई नज़र आएगी, तो हम इस वाली लाइट रे को जो है वो सीधा आगे की ओर बना देते हैं। इस लाइट रे को मैं सीधा आगे की ओर बनाऊं तो मुझे लगेगा कि ये जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट उसे नज़र आएगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसे नज़र आएगा, यहाँ पर उसे ये जो ऑब्जेक्ट है वो नज़र आएगा। जो नज़र आ रहा है उसे मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ और जो रियल ऑब्जेक्ट है उसे हम बना रहे हैं पूरे प्रॉपर लाइनिंग से। तो देखिए इस वाले ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से इस इंटरफेस की हाइट की बात करूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इंटरफेस से हाइट है ये ऑब्जेक्ट रियल के अंदर है, यानी मैं ये जो बात करूँगा एच की वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी रियल डेप्थ। ये हाइट है एक्चुअल के अंदर, लेकिन हम नॉर्मली जैसा कि इस फर्स्ट के अंदर पढ़ते आए थे वैसे ही इसको किससे डिनोट करेंगे, रियल डेप्थ से। और जो अपने को दिखाई देता है या ऑब्जर्वर को जो नज़र आता है ये वाली जो हाइट है इसको हम डिनोट करेंगे एच डैश से, और ये क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है कि हम म्यू जो ले रहे हैं वो रिलेटिव नहीं ले रहे हैं, म्यू जो ले रहे हैं वो रिलेटिव नहीं ले रहे हैं। हम म्यू केवल किसका ले रहे हैं, डेंसर मीडियम का या लिक्विड का ले रहे हैं। अगर रिलेटिव में हम लोग लेंगे, इस मीडियम के रिलेटिव में हम म्यू को डिफाइन करेंगे तो मैं उसके लिए आपको अभी बता दूंगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो अभी हम क्या ले रहे हैं, म्यू जो है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो म्यू जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, केवल लिक्विड का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए रियल हाई डेप्थ अपने पास है, एपेरेंट डेप्थ अपने को कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ से देखिए कि अगर यही केस अपोजिट होता, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम के अंदर होता, तो उसके अंदर हाइट जो है वो मीडियम में होता और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम के अंदर होता, तो उसके अंदर हाइट जो है वो कम हो जाती। ठीक है, यहाँ पर जो हाइट है वो क्या हो रही है, एपेरेंट हाइट या एपेरेंट डेप्थ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो चीज़ है वो रियल हाइट, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बारे में क्या लिखूँगा मैं, कि रियल डेप्थ इज लेस देन किससे, एपेरेंट डेप्थ से, एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपकी। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर म्यू का रिलेशन देखना हो इसके हाइट के साथ, एपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ या एपेरेंट हाइट और रियल हाइट के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, जो हमने इससे पहले वाला केस पढ़ा उसके अंदर जो अपने पास हाइट का रेशियो था वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एपेरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ अपॉन में रियल डेप्थ।
यानी म्यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर शिफ्ट की कि शिफ्ट कितना हो गया, तो शिफ्ट का मीनिंग क्या है? शिफ्ट का मीनिंग है ये वाली डिस्टेंस कि रियल ऑब्जेक्ट और जो एपरेंट ऑब्जेक्ट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, यानी कितनी डिस्टेंस पर वो नज़र आता है। तो शिफ्ट की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट को हमने डी से रिप्रेजेंट किया और शिफ्ट क्या हो जाएगी देख लीजिए यहाँ से, ये है अपने पास टोटल लेंथ एच डैश, इसमें से अगर एच माइनस कर दूँ तो डी की वैल्यू बच जाएगी, तो मैं लिखूँगा एच डैश माइनस एच। तो डी इज इक्वल टू एच डैश की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से, तो एच डैश की वैल्यू जो है वो कितनी है, म्यू इंटू एच माइनस में एच। यहाँ से दोनों से अगर मैं एच को कॉमन ले लूँ तो अंदर बच गया म्यू माइनस 1। तो शिफ्ट कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट हो जाएगा एच म्यू माइनस 1 शिफ्ट हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग एक जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होती है फिश और बर्ड की, ठीक है। तो फिश और बर्ड की भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग ऑब्जर्वर की जगह जो है वो क्या बोल लेते हैं कि फिश है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है इसकी जगह क्या है आपके पास है, बर्ड है कोई। तो अगर फिश और बर्ड भी काम में आए ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की जगह, तो भी सेम ही तरीके से हम सोल्व करते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या, एच डैश अपॉन एच, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच म्यू माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पर। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ बातें हम लोग करते हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट लगाकर हम लोग ये बात लिखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो होगा जो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के ऊपर बेसिस होगा, और दूसरा होगा वेलोसिटी या स्पीड पर बेसिस। बोले सर वेलोसिटी या स्पीड तो आपने करवाई ही नहीं कि इन दोनों के अंदर केवल रियल और एपरेंट डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी बहुत ही ईजी सा है, यहीं पर हो जाएगा। तो अगर हम रियल एंड एपरेंट डेप्थ की बात करें तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एपरेंट डेप्थ जो होती है इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव। अब देखो यहाँ पर चेंज कर दिया है मैंने, वहाँ पर जो हम दोनों केसेस के अंदर हमने बात की थी वहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे उस मीडियम का। तो जो अपने पास रिलेशन आया एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के अंदर, वो दोनों के अंदर एक दूसरे के अपोजिट आ रहा था। लेकिन अगर हम रिलेटिव ले लेते हैं तो केवल अपने को यही फॉर्मूला जो है वो दोनों के लिए ध्यान में रखना होगा। यानी या तो आप लोग ऐसे ध्यान में रखो कि उल्टा होता है उसके बेसिस पर सोल्व कर लो, या फिर आप ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में रखो, इसके बेसिस पर आप लोग दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर रिलेटिव है, यानी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम
इंसिडेंस मीडियम और रिफ्रैक्शन मीडियम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे कि जो रिलेटिव होता है वो होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर। म्यू आई का मीनिंग क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, मीडियम ऑफ इंसिडेंस। ये वही चीज़ है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, बस मैं इसे वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ताकि इस म्यू के अंदर और फॉर्मूले के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। म्यू आर जो है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आई क्या है? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में उस लाइट रे का इंसिडेंस हो रहा है। अगर ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान में रखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो, एपरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें तो एपरेंट डेप्थ जो है वो है एक तरीके की डिस्टेंस, और अगर हम डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो अपने को स्पीड मिल जाती है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी अपने पास? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी अपने पास? वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी का रिलेशन बनाना चाहूँ तो सेम इसी तरीके से वेलोसिटी भी बन जाती है, और वो वेलोसिटी जो है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलर होती है। वो वेलोसिटी जो है वो इंटरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि इंटरफेस के परपेंडिकुलर ही हम लोग रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो वेलोसिटी की वैल्यू भी इस इंटरफेस के लिक्विड का जो सरफेस है, इंटरफेस जो है उसके क्या आएगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी देखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस ऑफ लिक्विड, इंटरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो देखो दो तरीके की वेलोसिटी अपने पास आएगी। एपरेंट डेप्थ की बात करेंगे तो मैं कहूँगा एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है? रियल डेप्थ, तो मैं लिखूँगा ओरिजिनल या रियल वेलोसिटी अपॉन में म्यू, किसके लिए? रिलेटिव के लिए, म्यू रिलेटिव। बस ये दो फॉर्मूले अगर आपको पता हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कि वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी अपॉन में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो एपरेंट डेप्थ है वो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव के अंदर। तो अभी आप लोगों को केवल ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, और इसी के बेसिस पर हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो नोट कीजिए, इसे नोट लगाकर आप लोग चलिए।
फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है? ए कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर विथ इट्स शाइनिंग सरफेस अपवर्ड एंड प्रिंसिपल एक्सिस वर्टिकल एज शोन. Rays are incident parallel to the principal axis of concave mirror. Find the position of final image. अब फाइनल इमेज की आपको इस क्वेश्चन के अंदर पोजीशन पता करनी है. तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा. जो इसका डायग्राम हमें दिया हुआ है वो डायग्राम मैं इधर बना लेता हूँ. ये आपको इंटरफेस दिया हुआ है. यहाँ पर आपको एक कॉनकेव मिरर जो है वो दे रखा है. ये कॉनकेव मिरर आपको दे रखा है. यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर तक ये गिवन है 30 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रहा है 40 सेंटीमीटर. और ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ये वाला एरिया जो है इसके अंदर वाटर है और इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को दे रहा है 4/3 और यहाँ पर है एयर, यानी ये जो है वो लिक्विड की इंटरफेस है, इससे ऊपर जो है वो एयर है. अब आपको इसके अंदर और क्या बोल रहा है कि रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो हैं उसके क्या आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है जो इंसिडेंट रे हैं वो. तो देखिए हमें फाइनल इमेज की पोजीशन पता करनी है. तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पहले तो इसकी देख लेते हैं. तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो बिल्कुल सेंटर से पास आउट होगी. तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूँ इस तरीके से. ये हमने बना ली प्रिंसिपल एक्सिस. अब लाइट रे जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट रे जो हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं इस तरीके से. तो जो सीधी लाइट रे आती है वो सीधी लाइट रे बिना डेविएट होकर सीधी आ जाती है. ठीक है. अब हमें अगर इमेज देखनी है तो कम से कम 2 लाइट रे देखनी होंगी. तो एक लाइट रे जो है वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ से लाइट रे जो है वो भी पैरेलल आ रही है बिल्कुल सीधी. अब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस. तो ये जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी वो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो हैं वो यहाँ से होकर पास आउट होंगी और यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी यहाँ पर आएगी और ये दोनों जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा. यानी ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, प्रिंसिपल फोकस है. अब ये लाइट रे जो हैं वो आगे जाएंगी. ये लाइट रे जो आ रही हैं वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने के बाद में ये लाइट रे जो है वो इधर चली जाएंगी. मैं अब इस लाइट रे के लिए ये लाइट रे जो हैं वो यहाँ से आगे चली गई इधर. ठीक है. और यहाँ से ये वाली जो लाइट रे आ रही थी वो भी आगे चली गई इधर. अब ये लाइट रे जो हैं वो किसी एंगल पर इस इंटरफेस पर आ रही हैं. तो एंगल पर यहाँ पर इंटरफेस पर आ रही हैं तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम लोग एक बना लेते हैं नॉर्मल. ये हमने नॉर्मल बना दिया. ठीक है. अब नॉर्मल बनाने के बाद में हम देखेंगे कि लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में मूव कर रही है. तो डेंसर टू रेयरर मीडियम के अंदर लाइट रे मूव करती है तो वो नॉर्मल से कुछ डिस्टेंस इंक्रीज करते हुए जाती है, यानी मूविंग अवे फ्रॉम ए नॉर्मल. इसी तरीके से इसकी बात करें हम लोग तो मैं क्या कहूँगा कि वो जो लाइट रे है वो इस तरीके से आगे चली जाएंगी कि नॉर्मल से उनकी डिस्टेंस या फिर नॉर्मल के साथ जो उनका वो
इस तरीके से आगे चली जाएंगी कि नॉर्मल से उनकी डिस्टेंस या फिर नॉर्मल के साथ जो उनका एंगल बन रहा है वो एंगल पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा बने, यानी मूविंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब एयर के अंदर जो ये लाइट रे चली गई हैं रिफ्रैक्ट होकर, ये लाइट रे कहाँ से आती हुई नज़र आती हैं? तो ये लाइट रे जो हैं वो अगर मैं इन लाइट रे को पीछे मिला दूं तो ये लाइट रे जो हैं वो मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट से आती हुई नज़र आती हैं। तो देखो अपने को जो बात कर रहा है ये, वो बात कर रहा है फाइनल इमेज की फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी, वो डिस्टेंस हमें पता करनी है। फाइनल इमेज, अगर केवल इमेज की बात करता तो केवल इमेज यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पर बन रही है, लेकिन फाइनल इमेज की बात कर रहा है, यानी जो लास्ट इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो पहली इमेज तो प्रिंसिपल फोकस पर बन गई, उसके बाद में देखो क्या होगा, यहाँ से लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई, यहाँ से जो लाइट रे गई वो रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई। तो ये दोनों लाइट रे जो हैं वो कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर फाइनल इमेज बन रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास फाइनल इमेज का पॉइंट है। फाइनल इमेज इस पॉइंट पर बन रही है। तो अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस को मैं लिखना चाहूँ तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसे मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी डैश, ठीक है। और ये इमेज जो बन रही है इससे पहले कौन सी इमेज बन रही थी, रियल इमेज कौन सी बन रही थी, ये बन रही थी रियल इमेज। तो ये वाली जो अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस है इसको मैं कितना बोल देता हूँ, डी बोल देता हूँ। तो देखिए अपने को क्या पता करना है, अपने को डी डैश की वैल्यू पता करनी है कि इंटरफेस से कितनी डिस्टेंस पर इसकी फाइनल इमेज बनेगी, ये इसकी रियल इमेज यहाँ पर बन रही है। तो देखिए कैसे हो जाएगा अपने पास, अगर ये वाली टोटल डिस्टेंस अपने पास 30 सेंटीमीटर गिवन है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो है वो होती है फोकस लेंथ, और फोकस लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो F इज इक्वल टू होता है R/2। तो F इज इक्वल टू R की वैल्यू 40/2 यानी कितनी आ गई 20 cm, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी 20 cm आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो गई ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली जो बच रही है ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास 10 सेंटीमीटर, यानी डी की वैल्यू अपने पास है कितनी 10 सेंटीमीटर। म्यू की वैल्यू है 4/3 और एयर है तो एयर के लिए म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1 होती है। तो देखिए यहाँ से हमें डी डैश की वैल्यू पता करनी है, डी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू गिवन है। तो अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिलेटिव का। अभी हम केवल यही, मैंने क्या कहा था नोट के अंदर जो हमने दो बातें लिखी हैं इन्हीं को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। एपरेंट डेप्थ कितनी है डी डैश, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। रियल डेप्थ कितनी, रियल डेप्थ है डी इस इमेज की, अपॉन में म्यू रिलेटिव। तो ये जो म्यू रिलेटिव है इसके लिए भी हमने एक चीज़ लिखी थी कि म्यू रिलेटिव जो है उसकी वैल्यू कैसे हम लोग देखेंगे। तो म्यू रिलेटिव जो अपने पास है वो क्या होता है, वो होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर। म्यू आई का मतलब कि जो इंसिडेंस हो रहा है उस इंसिडेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आर का मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से देखिए कि म्यू आई की अगर हम लोग बात करें तो म्यू आई का मीनिंग हो गया अपने पास एंगल ऑफ जिस मीडियम के अंदर इंसिडेंस हो रही है। तो यानी लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, लाइट रे किस मीडियम से आ रही है, तो ये लाइट रे जो है वो कौन से मीडियम से आ रही है, वाटर से आ रही हैं। तो मैं लिखूंगा म्यू डब्ल्यू अपॉन में रिफ्रैक्शन किस मीडियम के अंदर हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन
के बाद में किस मीडियम के अंदर लाइट रे जा रही हैं, एयर के अंदर जा रही हैं। इसका मतलब म्यू ए, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और एयर के लिए कितना है 1, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास 4/3। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, डी डैश एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर अपॉन में म्यू कितना आ गया 4/3, यानी कितना बन गया 30/4 सेंटीमीटर। और ये अपना बन गया आंसर कि जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, वो बनेगी 30/4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। और ये डिस्टेंस है कहाँ से, ये डिस्टेंस है इस इंटरफेस से, कि ये जो लिक्विड का इंटरफेस है इससे कितनी डिस्टेंस पर 30/4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है सी द फिगर। यहाँ पर 5 चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे। यहाँ पर आपको एक बर्ड दे रहा है, यहाँ पर है अपने पास एक फिश, ये इंटरफेस है लिक्विड का, यहाँ पर बोल रहा है एयर मीडियम है और एयर के लिए म्यू की वैल्यू गिवन है, नहीं भी गिवन होती तो भी हमें पता होता। और ये जो डिस्टेंस दे रहा है ये दे रहा है 36 सेंटीमीटर। और जो फिश की इंटरफेस से फिश की जो डिस्टेंस दे रहा है वो भी बोल रहा है 36 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि ये जो डेंसर मीडियम है ये है वाटर, और वाटर के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है 4/3। चलिए क्या क्या पूछ रहा है आपको। फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। आपको एपरेंट हाइट बर्ड की पता क्या पूछ रहा है आपको। फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। आपको एपरेंट हाइट बर्ड की पता करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पहले ही नोट डाउन कर लें आप लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एपरेंट हाइट या फिर डेप्थ ऑफ बर्ड। बर्ड की आपको एपरेंट हाइट या डेप्थ की वैल्यू निकालनी है। तो बर्ड जो है वो किसको नज़र आएगा, बर्ड के लिए एपरेंट हाइट और एपरेंट डेप्थ की वैल्यू मैं अगर देखूं तो ये जो बर्ड है वो तो क्या बन गया आपके लिए, ये जो बर्ड है वो तो बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो फिश है ये क्या बन गई आपके पास, ऑब्जर्वर बन गई। यानी फिश को क्या हाइट नज़र आएगी इस बर्ड की वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलेंगे, एपरेंट हाइट जो नज़र आएगी, जो एपरेंट हाइट है वो एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू होती है रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रिलेटिव, ठीक है।
तो यहाँ पर रियल डेप्थ की वैल्यू तो अपने को पता है, रियल हाइट या रियल डेप्थ कितनी है 36 cm है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है अपने पास, म्यू रिलेटिव का मीनिंग होता है म्यू आई अपॉन में म्यू आर, यानी लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसके लिए म्यू की वैल्यू अपॉन जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू। तो जब ये ऑब्जेक्ट ये है तो लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से आएंगी, तो ऑब्जेक्ट से आएंगी यानी इंसिडेंस जो हो रहा है वो कौन से मीडियम के अंदर हो रहा है, एयर के अंदर। तो एयर का म्यू कितना है 1 अपॉन में म्यू आर, यानी जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में हो रहा है, वाटर में। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना बन गया 3/4 वैल्यू रखो। तो एपेरेंट डेप्थ जो है अपने पास, उस एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, इसे मैं अगर डी डैश से डिनोट कर दूं या एच डैश से डिनोट कर दूं तो क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ कितनी है ऑब्जेक्ट की 36 अपॉन में म्यू की वैल्यू है 3/4। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन गया ये 48 सेंटीमीटर आ गई अपने पास वैल्यू। एपेरेंट डेप्थ या एपेरेंट हाइट जो है बर्ड की वो कितनी आ गई 48 cm आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फाइंड एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो फिश की अगर एपेरेंट डेप्थ की बात करें तो अब देखो क्या चेंज हो जाएगा। अब फिश जो है वो तो क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट, और जो बर्ड है वो क्या बन जाएगा ऑब्जर्वर, वो बन गया ऑब्जर्वर। तो अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश। तो एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू जो है वो अगर हम सीधा एच डैश से डिनोट करें तो रियल डेप्थ कितनी है फिश की, रियल डेप्थ है 36 अपॉन में म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव की वैल्यू देखना चाहें तो म्यू रिलेटिव जो है वो क्या होता है अपने पास, म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में म्यू आर। अब इंसिडेंस किस मीडियम के अंदर है, तो ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो हैं वो जाएंगी ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। तो इंसिडेंस कौन से मीडियम के अंदर हो रहा है, वाटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि म्यू डब्ल्यू अपॉन में रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में होगा, एयर के अंदर, ए। म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी 4/3 और एयर की वैल्यू 1, तो ये अपने पास आ गया 4/3। तो वैल्यू रखें यहाँ पर। तो एच डैश यानी जो एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश है वो कितनी आ जाएगी, एच डैश इज इक्वल टू 36/4/3। तो ये कितना बन गया अपने पास, देखिए यहाँ से 108/4 ये सेंटीमीटर, ये बन गई अपने पास एपेरेंट डेप्थ की वैल्यू। या इसे अगर हम आगे भी सोल्व करना चाहें तो आगे भी सोल्व करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये अपने पास आ गई एपेरेंट हाइट, एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश की वैल्यू। तो फर्स्ट के लिए अपने पास आ गई जो वैल्यू है वो आ गई 48 cm और दूसरे के लिए अपने पास वैल्यू आ गई 27 cm। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। एट और फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड, यानी फिश बर्ड को कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी और बर्ड फिश को कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। कैसे कि फिश जो है, इस फिश को ये बर्ड कितनी डिस्टेंस पर नज़र आएगी, तो मैं कहूँगा ये डिस्टेंस 36 प्लस में एपेरेंट हाइट इसकी। तो एपेरेंट हाइट हमने निकाल ली बर्ड की, कितनी है अपने पास 48 cm। तो इसको कितनी नज़र आएगी 36 प्लस में 48,
ठीक है। इसको कितना नजर आएगा वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं, 27 प्लस में 36। तो ये वैल्यू दोनों जो हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो होमवर्क की तरह हम लोग करेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड आउट देयर रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा। रिलेटिव की अगर हम लोग बात करें, अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो सम हो जाएगा दोनों का, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, ये आपको पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो है वो कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश। ठीक है। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश, यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, होता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू अगर देखें तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड की वैल्यू जो है वो कितनी है, तो बर्ड के बारे में वो क्या बात कर रहा है, बर्ड की वेलोसिटी कितनी बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू गिवन है 12 cm पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। अब फिश किधर वेलोसिटी, फिश किधर मूव कर रही है, फिश उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बर्ड जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है और फिश जो है वो अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश पूछ रहा है, यानी फिश को इस बर्ड की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फिश जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ फिश जो है वो आपके पास हो जाएगी माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उसके बाद में हमने वेलोसिटी एपरेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला देखा था, एपरेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू रियल वेलोसिटी अपॉन में म्यू रिलेटिव, यही था अपने पास। तो यहाँ पर से देखिए क्या बन जाएगा अपने पास, मैं लिखूँगा 12 अपॉन में मीडियम कौन सा है अपने पास, वाटर है। तो म्यू की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी बन जाएगी, यहाँ से अपने पास म्यू की वैल्यू बन जाएगी 3/4। तो ये कितना बन गया आपके पास 12 माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन गया आपके पास 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, टोटल कितना हो गया अपने पास 28 cm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश की वैल्यू कितनी आ गई 28 cm पर सेकेंड, और यही आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप वापस से देखें, और जो इस सैटरडे को आपको डीपीपी मिली थी उस डीपीपी के प्रॉब्लम जो है वो आप लोग सोल्व कीजिए। थैंक यू।